सो जो जेनेटिक बीमारियां हैं ये बेसिकली जीन की खराबी की वजह से होती हैं। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा जो शरीर बना है, हमारी हर कोशिका के अंदर गुणसूत्र होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 गुणसूत्र होते हैं, 23-23 के जोड़ों में होते हैं। इन जो 23-23 के जोड़ों में जो जीन लगे होते हैं वो लगभग पर 23 के जोड़े में लगभग 30 से 40 हज़ार जीन होते हैं। अगर किसी भी को भी इन जीन में खराबी की वजह से बीमारियां होती हैं तो उनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। जो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको आगे हम कैटेगराइज करते हैं, जिसके अंदर जो कुछ बड़े डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें बड़ा हिस्सा गुणसूत्र का खराबी शो करता है उसको हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं, और जो कुछ छोटे हिस्सों को इन्वॉल्व करता है उनको हम सिंगल जीन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। जो जेनेटिक बीमारियां हैं इनका आजकल जो एडवांस टेक्निक है जिसमें हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक है और इसके अलावा कुछ और टेक्निक है, एमएलपी टेक्निक है, इनके द्वारा हम लोग पहले ही पता लगा सकते हैं। और दूसरा, इन पिछले कुछ समय में ऐसा देखा गया है कि मेडिकल के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसमें बहुत सारी बीमारियों के नए इलाज आ गए हैं। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 बनाई, जिसमें उन्होंने कुछ बीमारियों को चिन्हित किया, जिसमें ट्रीटमेंट का कॉस्ट बेनिफिट रेशो पॉजिटिव साइड में देखा गया और इनके लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ में जो नेशनल पॉलिसी का फोकस था वो फोकस है कि इन बीमारियों की रोकथाम भी की जाए। तो उस रोकथाम को करने के लिए अगर किसी परिवार में एक बच्चे को कोई जेनेटिक विकार है तो जब वो नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है मदर, तो उस समय उनको पेट में ये पता किया जा सके कि उस बच्चे को ये विकार होगा कि नहीं, और अगर विकार है तो पेरेंट्स को पहले इस बारे में बता के और जो भी वो डिसीजन लेना चाहें, कंटिन्यूएशन और टर्मिनेशन, वो लिया जा सके। तो इसीलिए जो अभी जो नेशनल पॉलिसी है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, वो सभी पार्ट्स को कवर करती है। डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, सभी कंपोनेंट्स का उसमें ध्यान रखा गया है। सर, अब तक किस तरह की दिक्कतें आती थी ऐसे बच्चों के साथ में, और अब अगर ये हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाता है कितना लाभ है? सो जो जो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स है उसकी अभी आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि अभी राजस्थान सरकार ने भी उस डिपार्टमेंट की घोषणा की है। इसके होने से एक जो सबसे बड़ा लाभ होगा कि इन मरीजों को पहले जगह जगह जाना पड़ता था और बहुत सारे मल्टीपल कंसल्टेशंस के बाद भी उनको बीमारी की कई बार जड़ नहीं मिल पाती थी। तो ऐसे मरीजों को एक फ़ायदा मिलेगा कि उनको पता है कि हमें डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स में जा कर के वहाँ पर हमारे को सारी सर्विसेज एक छत के नीचे मिल सकती है। ये एक पब्लिक को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। सर, जिन बच्चों के साथ ये इश्यूज होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, उनमें सामान्यतः कितनी है, क्या उनके साथ में दिक्कत होती है, किस उम्र पे जाके पता चलता है? तो जेनेटिक डिसऑर्डर लगभग 7,000 से 8,000 तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जो अब तक आइडेंटिफाइड हैं। इन सभी डिसऑर्डर्स में अलग अलग तरह के लक्षण आते हैं। तो अगर हम इनको समझें कि कुछ जो जेनेटिक विकार होते हैं वो ब्रेन रिलेटेड परेशानी करते हैं, कुछ जेनेटिक विकार होते हैं वो लीवर रिलेटेड करते हैं, कुछ होते हैं जो हियरिंग रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, सुनने की क्षमता, कुछ होते हैं जो आँखों को इन्वॉल्व करते हैं, कुछ है जो हार्ट को इन्वॉल्व करते हैं, कुछ है जो बोन्स को इन्वॉल्व करते हैं, कुछ है जो मसल्स को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि कुछ बीमारी हैं जैसे गौशे डिजीज़। सो गौशे डिजीज़ बेसिकली इसमें हमारे जो शरीर के अंदर कुछ तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के काम में नहीं होते, तो बॉडी क्या करती है, इनको अपनी बॉडी से निकालती है, रिसाइकल करती है। लेकिन गौशे डिजीज़ में एक एंजाइम की कमी होने की वजह से जो बॉडी का जो तत्व जो हमारे काम के नहीं है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं और वो उन बच्चों के लीवर को, स्प्लीन को और बोन मैरो को इन्वॉल्व करने लगते हैं। तो ये एक बीमारी है। दूसरी बीमारी है जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया। सो फिनाइलकीटोन्यूरिया एक अमाइनो एसिड की बीमारी है। इसके अंदर बॉडी में एक अमाइनो एसिड को पूरी तरह से पचाने की क्षमता नहीं होती, जिसकी वजह से वो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में एक्सेसिव क्वांटिटी में इकट्ठा होने लगता है या दूसरे अल्टरनेटिव पाथवे में जाने लगता है। तो उसकी वजह से इन बच्चों को सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको सीजर्स आते हैं, कुछ मेटाबॉलिक एरर्स हैं जिसमें बच्चों को रिकरेंट सीजर्स की परेशानी रह सकती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।